एमएस एक्सेल में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की बात करेंगे डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्या है कि हम किसी भी सेल में या तो रेंज ऑफ सेल्स में हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर हम डेटा जो है ना वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आईडी नंबर है और यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे आईडी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर कोई भी लिखकर और उसके साथ में यहाँ पे इस तरीके से मैं टेक्स्ट को मैं एंटर करूँ तो क्या होगा कि ये एक्सेप्ट करेगा, ये टेक्स्ट को भी यहाँ पर इस तरीके से इस जो ना इस सेल में यहाँ पे टेक्स्ट को भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या होगा कि हम अगर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में हम रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे ये कि टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे इस सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे डेटा टूल्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे एनी वैल्यू पे हम क्लिक करके यहाँ पर हम चूज करेंगे कस्टम। अब कस्टम में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल नंबर वैल्यू, इक्वल नंबर, सो सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल नंबर वैल्यू, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और इस रेंज को हम इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ पर हम करेंगे ओके इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे हम टाइप करेंगे 101, हम यहाँ पे करेंगे 101, इसको ये एक्सेप्ट करेगा। हम लिखेंगे 102, इसको भी एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही हम किसी नंबर के साथ हम यहाँ पे लेटर टाइप करेंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये दिखा रहा है एरर, दिस मैसेज डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। अब क्या होगा कि इस तरीके से ये मैसेज दिखाएगा कि ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एरर आएगा और हम यहाँ पे जो है सिंपल हम यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं। अब इस मैसेज को भी हम जो है ना यहाँ पे एडिट कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर मैसेज आए, हमें समझ में आए एक्चुअली ये क्या कह रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट, इस रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, यहाँ पे डेटा टूल में जाना है और यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे आता है एरर मैसेज। एरर मैसेज में हम टाइप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी एरर, हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से आईडी एरर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैसेज राइट, हम लिखेंगे राइट नंबर्स ओनली इस तरीके से। ठीक है, देखो जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे, अब क्या होगा कि अगर अब यहाँ पर एरर आएगा तो ये यहाँ पे मैसेज आएगी, एक प्रॉपर यहाँ पर मैसेज आएगी, ये देखिए यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे आईडी एरर और राइट नंबर्स ओनली, इस तरीके से हम इसको इस मैसेज को हम सेट भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एज, अब एज में अभी तो हम कुछ भी यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसमें तो अभी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर नंबर ही यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल इस रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ पे डेटा टूल्स में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम सेटिंग में जाकर एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होल नंबर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मिनिमम क्या करेंगे, हम 18 लेंगे और मैक्सिमम हम यहाँ पे लेंगे 35 और यहाँ पर हम करेंगे ओके। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 18 टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, मैं 25 टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, मैं 35 करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही मैं 35 से ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, अब यहाँ पे जो है ना एरर मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज को हम जो है ना एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे कस्टम कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर हम मैसेज ला सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी नंबर को यहाँ पे लाया था, सेम एज हम यहाँ पर भी वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन सेल नंबर। अब सेल नंबर में क्या होगा कि अभी तो हम कुछ भी यहाँ पे कितना भी बड़ा जो है ना नंबर हम यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं और ये इसको एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से। अगर हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देंगे तो क्या होगा कि फिर ये प्रॉपर नंबर ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। हमने इसको सिलेक्ट किया है, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पर एनी वैल्यू में हम चूज करेंगे टेक्स्ट लेंथ को। तो यहाँ पे हम मिनिमम रखेंगे 10 और मैक्सिमम भी हम यहाँ पे रखेंगे लेंथ टेक्स्ट की 10। तो ओके करेंगे। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने नंबर को टाइप किया, अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा कुछ नंबर यहाँ पे
टाइप करूँगा तो यहाँ पे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे एरर आएगा। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि हमें कितने यहाँ पे कितने लेंथ हमें टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है ना? हमें एज रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं, इसी तरीके से हम नंबर यहाँ पे हम उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं ताकि उसमें टेक्स्ट ना आ जाए। अब ये यहाँ पर ये जो मैसेज आई है डज़ नॉट मैच, तो इसको भी हम जो है ना वहाँ पे कस्टम कर सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, ताकि जो है ना यहाँ पे एक प्रॉपर ये एक मैसेज आ जाए यहाँ पे। सिंपल क्या होता है कि डेटा वैलिडेशन से हम क्या करते हैं, सिंपल हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, सेल और सब बहुत सारी जो है ना यहाँ पे रेंज में हम रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ पे डाल देते हैं। सिंपल।